गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व प्रबंधकों के जीवन में होता है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंधकों के लिए ये सिद्धांत पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर वे अपने प्रबंधकीय कार्य करने की कोशिश करते हैं। अर्थात प्रबंधकों के जीवन में प्रबंध के सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व होता है। इसीलिए जॉर्ज और टेरी ने यहाँ तक लिखा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सारणी का है, वही महत्व प्रबंध सिद्धांतों का एक प्रबंधक के लिए होता है। जॉर्ज और टेरी ने प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व और अधिक स्पष्ट करते हुए यह कोटेशन बहुत अच्छा लिखा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सारणी का होता है, उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व प्रबंधकों के लिए होता है। वास्तव में प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांत अपरिहार्य साधन माने जाते हैं। इन बातों के आधार पर अपन पॉइंट्स के रूप में अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के सिद्धांतों का जो महत्व है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट महत्व के रूप में अपन बता सकते हैं प्रबंधकों की कार्य कुशलता में वृद्धि में सहायक होना। जब प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होती है तो वह अच्छी तरह से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। वह अनुभव तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकता है। इससे परिणाम स्वरूप संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट, इंक्रीज ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। प्रबंध के सिद्धांतों का जो पहला महत्व है वह यह है कि प्रबंधक जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने अनुभव एवं अंतर्ज्ञान के स्थान पर तो लेते ही हैं, बल्कि प्रबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसलिए केवल प्रबंधकों की कार्यकुशलता में ही वृद्धि नहीं होती है, बल्कि संस्था की कार्यकुशलता में भी प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाने से वृद्धि होती है। दूसरा महत्व है सही दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली के विकास में योगदान। प्रबंध के सिद्धांत कार्यों एवं विचारों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं। अतः सिद्धांतों की जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्याओं तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं तथा उपयुक्त कार्य प्रणाली का विकास भी कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों से सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली का विकास निश्चित रूप से प्रबंधक आसानी से कर सकते हैं। तीसरा महत्व है प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण।
प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध के कार्यों की प्रकृति और अधिक स्पष्ट होने लगती है। इससे प्रबंध के विकास में निश्चित रूप से सहायता मिलती है। अगला महत्व है प्रशिक्षण में सुविधा। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यावसायिक व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबंधकीय शिक्षण या प्रशिक्षण का जो विकास हुआ है वह प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का ही परिणाम है। अगला महत्व है प्रबंधकीय शोध में रुचि। इंटरेस्ट इन मैनेजरियल रिसर्च। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करता है प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के संबंध में। प्रबंधकीय शोध प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का कारण एवं परिणाम है। मैनेजरियल जो रिसर्च होते हैं आजकल वो प्रबंध के सिद्धांतों के कारण एवं परिणाम को स्पष्ट करते हैं। जो जो शोध होगी क्यों क्यों नए नए सिद्धांतों का विकास एवं परिमार्जन होगा। जो जो नए सिद्धांत विकसित होंगे क्यों क्यों प्रबंध में शोध के नए नए आयाम विकसित होंगे। प्रबंधकीय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रबंधक अपना जो भी कार्य करता है उससे प्रबंधकीय शोध में निश्चित रूप से उसकी रुचि बढ़ती है और इसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे नए नए सिद्धांतों का जन्म भी प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए बढ़ता जाता है। अगला महत्व है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। अब यह सभी मानने लगे हैं कि कुशल प्रबंध सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। यह जो पॉइंट यह स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार अपन कहते हैं कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व होता है और व्यवसाय के माध्यम से प्रबंधक अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे समाज के लोगों को अधिक संतुष्टि एवं अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए इस पॉइंट में अपन यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रबंधकीय क्रियाएं जो भी की जाती है प्रबंधकों के द्वारा वो प्रबंधकीय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है और प्रबंधकीय सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सके उनका उल्लेख प्रबंध के सिद्धांतों में पाया जाता है। तो जैसे आप किसी भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, समाज के लोगों को उपभोक्ता को उससे क्या लाभ मिलता है, उसके जीवन स्तर में क्या सुधार होता है, तो इनडायरेक्ट रूप से अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत ही जीवन स्तर में सुधार एवं उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला पॉइंट है प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व का प्रबंध पेशे का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। प्रत्येक पेशा निश्चित सिद्धांतों पर टिका होता है। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध को पेशे के रूप में विकसित करने से सहयोग प्राप्त होता है। आजकल प्रबंध को एक पेशे के रूप में माना जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जो विभिन्न प्रकार की डिग्रियां प्रदान करती हैं और शिक्षण के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबंधकों को तैयार करती है। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों की ही देन मानी जाती है कि प्रबंध के सिद्धांतों के कारण प्रबंध पेशे का विकास
तेजी से हो रहा है। अगला पॉइंट, प्रबंधकीय कार्यों का समुचित निष्पादन होना। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास एवं व्यवहार से प्रबंध के कार्यों को ठीक ढंग से पूरा किया जा सकेगा। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों को सिद्धांतों के आधार पर अधिक सफलता के साथ पूरा किया जा सकता है। प्रबंधकीय कार्यों का अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध के कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण जो महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं, इनके अतिरिक्त और बहुत सारे अपन कार्य प्रबंध के अध्ययन करेंगे। इनका निष्पादन प्रबंध की सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक करते हैं और निश्चित रूप से इन कार्यों का निष्पादन आसानी से प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधक कर सकते हैं। अगला लास्ट महत्व का पॉइंट है जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान होना। अनुभव, शोध, विश्लेषण तथा परीक्षण के आधार पर विकसित सिद्धांत व्यावहारिक जगत की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जटिलताओं में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज का युग परिवर्तन का युग है। व्यावसायिक जगत में रोजाना अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं और उनका समाधान करना कठिन माना जाता है। एक प्रबंधक के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है और आगे अपने निर्णय ले सकता है। ये 9 पॉइंट प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को स्पष्ट करते हैं और इन सिद्धांतों का संक्षेप में अपन ये कहें कि प्रबंध के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना वर्तमान युग में व्यावसायिक प्रबंध में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इतना ही नहीं, प्रबंधक का भावी विकास भी प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर ही निर्भर करता है। ये अपने इतनी पॉइंट्स के रूप में बातों का अध्ययन किया, इसके आधार पर अपन यह संक्षेप में सारांश के रूप में यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व प्रबंध के जीवन में इतना अत्यधिक हो गया है कि इनके बिना व्यावसायिक प्रबंध में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अपन यहाँ तक कह सकते हैं कि प्रबंध का भावी विकास भी प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर ही निर्भर करता है। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व आज अपन ने स्पष्ट किया है। अब अगले वीडियो में अपन स्पष्ट करेंगे हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फेयोल का नाम आपने पहले से सुना होगा। 11th-12th में भी इसका जिक्र होता है कि परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और उनको 14 सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अनेक शोध हुए और अनेक विद्वानों ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। उनका अध्ययन भी अपन इस वीडियो के अंतर्गत आगे करेंगे। धन्यवाद।